बर्हापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। जैसे ही ये श्लोक सुखदेव के कानों में पड़ी, ब्रह्म के ध्यान में बैठे हुए सुखदेव अचानक विचलित हो गए। इस संसार में इतना भी कोई सुंदर हो सकता है? ये कौन है इतना सुंदर? बर्हापीडम। बर्ह का अर्थ होता है ये मस्तक, और पीड़म आपीड़ होती है मयूर का पंख। जिसके मुकुट में मयूर पंख लगे हुए हैं। बर्हापीडम नटवर बपु, जो वर भी बना हुआ है, दूल्हा, मानो सबको पुकार रहा है। एक कान में कनेर के पीले फूल रखे हैं गोविंद ने, और वो चलते चलते ऐसा झटका देता है कि वो पुष्प आकाश की ओर उड़ जाती है और फिर नीचे गिरती है, तो अपने दूसरे कान को पुष्प के नीचे कर लेता है और वो पुष्प बाएं कान में आ जाती है। कर्णयोः कर्णिकाः बिभ्रदवासः कनककपिशं। जैसे मेघ के बीच में कभी कभी बिजली चमक जाती है, वैसे ही हमारा श्याम सुंदर ठाकुर, उसके ऊपर ये पीतांबर का वस्त्र ऐसा लगता है जैसे मेघों के बीच बिजलियां चमक रही हो। कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। वैजयंती के पुष्पों से गुथे हुए माला को धारण किया है हमारे ठाकुर ने। रंध्रान वेणुरधर सुधया, अधरों पर बंसी पधरा रखी है। जिन अधरों के रस को पान करने के लिए गोपियां, राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा भी तरसती रहती हैं, वो बंसी सहज ही कृष्ण मुरारी के अधरों का रसपान कर रही है। और चारों तरफ अपने गोप और ग्वालों से घिरा हुआ, संध्या के समय गोधूली की बेला 9 लाख 10 लाख गैयां चल रही हैं। उसके खुर से उड़े हुए जो ब्रज के रज हैं, और ठाकुर की अलकावलियां, ऐसे घुंघराले बाल, और उसके ऊपर श्वेत कण पसीने आ गए हैं, और धूल उड़कर ठाकुर के उन अलकावलियों में लगे पसीने से गूंथ जाती है। और सब गैया और बछड़ों के बीच मधुर मधुर बंसी बजाता हुआ ठाकुर जब वृंदावन में प्रवेश करता है, तो उस समय गोपियों के हृदय ही नहीं, गोपियां अपने नेत्रों को ही नहीं, अपने दिल को भी वृंदावन में बिछा देती हैं कि ठाकुर के पांव में कहीं कांटे न गड़ जाएं, इसलिए अपने दिल को ही बिछा देती हैं गोपियां। ओ प्रेयसी गोपियां, और शबारती लेकर खड़ी हैं। इनके जो ग्वाल बाल मित्र हैं, वो इनकी गीत कीर्ति करते हैं, कन्हैया की जयगान करते रहते हैं। कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत अनंत भजनों के राग से सुशोभित होते हुए ब्रज वृंदावन में जब इनका प्रवेश होता है,
तो माता यशोदा आरती लेकर खड़ी रहती हैं। मेरा लाला आया है, अपने साड़ी के आंचल से कन्हैया के गालों पर लगे हुए और उन लटों में लगे हुए पसीनों के ऊपर जो धूल लगी है रज, उनको पोंछ देती है और कन्हैया का फिर चेहरा चमकता हुआ मेघ की तरह सामने आ जाता है। इतना सुंदर ठाकुर। जैसे ही सुना, सुखदेव के हृदय में दर्शन की लालसा उठी। अरे मैं किस सूखे ब्रह्म की उपासना करता हूं, दुनिया में इतना भी कोई सुंदर है। दौड़ पड़े, पर 2 कदम आगे ही बढ़े थे, फिर सोचा नहीं 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 नहीं, इस दुनिया में चमड़े से बहुत लोग सुंदर होते हैं, पर उनका मन बहुत गंदा होता है। हो सकता है ये बड़ा सुंदर हो, बरहा पीड़म, पर पता नहीं कैसा मन है इसका, नहीं जाऊंगा मैं। और 16 वर्षीय अजानुभुजा अलकावली लिए हुए सुखदेव उलंग बिना किसी वस्त्र के फिर पीछे लौटने लगते हैं। और तभी दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक पढ़ दिया, अहो मकीयम अस्तन कालकूटम जिघांशया पायदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम कम्बा ब्रजेमा ब्रजेमा ब्रजे। जैसे ही दूसरा श्लोक सुना, अरे अरे ये सिर्फ रूप वाला नहीं है, सुंदर नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, इनफैक्ट ब्यूटी इनकार्नेशन, ये तो सौंदर्य की प्रतिमा है, सुंदर नहीं है मेरे कृष्ण। छी 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 छी, मेरे ठाकुर और सुंदर है। अरे जिनकी सौंदर्य की एक बूंद इस पूरे विश्व में मिली है, तो कहीं गुलाब खिल रही है, कहीं कमल खिल रहा है, कहीं सूर्य प्रकाश दे रहा है, कहीं चांदनी रात आ रही है, कोई मिस वर्ल्ड बन रही है तो कोई मिस यूनिवर्स बन रही है। ये ठाकुर के एक बूंद सौंदर्य की छिटकी हुई सुंदरता है। इसलिए तो कहता हूं कि कभी संसार की सुंदरता में अगर फंसने लगो तो बस ये याद कर लेना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना के आकर्षण में तुम डूबे जा रहे हो, जरा सोचो तो हमारा गोविंद कितना सुंदर होगा, और फिर तुम्हारा हृदय गोविंद की ओर चला जाए। दूसरा श्लोक पढ़ दिया, नहीं नहीं ये सिर्फ सुंदर नहीं है, कौन है? अहो वकीयम स्तन कालकूटम, कहा जब पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर और 6 दिन के बच्चे को मारने के लिए आई, तो ये वही गोविंद है हमारा। इसका स्वभाव तो जरा सुन लो, सुंदर तो कोई भी हो सकता है, चमड़े तो किसी के अच्छे हो सकते हैं, पर स्वभाव कैसा है? जब तक स्वभाव और सुंदरता का हार्ड कॉम्बिनेशन न बने तब तक कोई कृष्ण या कृष्ण का दास नहीं हो सकता। सुंदरता भी और स्वभाव भी, ये दोनों कॉम्बिनेशन तो नहीं मिलते यार, बहुत कठिन है। और ठाकुर कैसा है? कहा जब वो बक की बहन बकी पूतना आई, अपने स्तनों में विष का लेप लगाकर और मारने के लिए ठाकुर ने उसके स्तन का पान कर लिया, तो सोचा कि अरे अरे ये भले ही विष लगाकर आई वो मुझे मारने के लिए, पर मैंने तो इसका स्तन पान कर लिया, ये तो मेरी मैया हो गई। इस दुनिया में हम केवल अपनी माँ के स्तनों का पान करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, ये तो मेरी माँ हो गई, मारने आई थी। पर हमारा गोविंद कितना दयालु है, कहता है ये माँ हो गई मेरी, और जो
जो वैकुंठ, जो साकेत अपनी मां कौशल्या को दिया, जो अभी देवकी को भी न दिया और अभी यशोदा को भी न दिया, वही गोलोक धाम, अपना श्रेष्ठ धाम उस पूतना राक्षसी को दे दिया। अरे इससे भी दयालु इस दुनिया में कोई देवता होगा क्या? अगर ऐसे दयालु देवता के ऊपर भी तुम्हारा हृदय आकर्षित नहीं होता तो पत्थर दिल हो तुम, तुम्हारे दिल का कोई इलाज। ऐसे गोविंद, ऐसे प्यारे, इतने सुंदर और स्वभाव ऐसा। सुखदेव की आंखों से आंसू गिर पड़े। अरे अरे, मुझे तो यही परमात्मा चाहिए, मुझे अब ध्यान नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो ये गोविंद चाहिए। दौड़ कर गए, शिष्यों के पांव पर गिर पड़े। अरे कुछ और बोलो, और बोलो। कहा नहीं नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही श्लोक थे और बाकी के 18,000 श्लोक तो हमारे गुरुदेव के पास है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो हमारे गुरुदेव के पास। दौड़ते हुए सुखदेव व्यास जी के चरणों में गिर गए। देखो ये वो बेटा है जो एक दिन धर्म की खोज में अपने माता पिता को छोड़कर गया था और आज गोविंद की खोज में पुनः पिता के पास आ गया। अरे लोग भी घर से भागते हैं तो भाई इश्तिहार देते हैं कि सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दिया, तुम वापस आ जाओ। पर संतान तो ये है जो ब्रह्म की खोज में बाहर गया था और आज गोविंद की खोज में पुनः व्यास के पास आ गया। भागवत की कथा सुना दी, 18,000 श्लोक सुना दिए। एक बार सुना, कहा याद हो गया, पर तृप्ति नहीं हुई, नस में नहीं आई। दूसरी बार सुना, कहा नस में आ गया लेकिन मस्ती नहीं आई। तीसरी बार सुना, कहा एक बार और। तो व्यास ने कहा नहीं नहीं पुत्र, अब तुम सुनो मत, अब तुम सुनाओ, जगत को सुनाओ। तुम सुनने के लिए नहीं आए हो, तुम तो सुनाने के लिए आए हो। जाओ जाओ, देखो इस संसार में बहुत से लोग दुखी हैं जिनके हृदय में प्रेम की कणिका मात्र नहीं है। जो सूखे हुए लोग हैं उनके हृदय में कृष्ण और गोविंद के प्रेम की बिरहानी चला दो, जाओ। और वो सुखदेव, भाई पात्र तो वही हो सकता है सुनाने का जो स्वयं नस नस में पहले सुन चुका हो। कार्लाइल कहता है, एवरी ग्रेट स्पीकर वाज द ग्रेट लिसनर। इस दुनिया में जितने भी बड़े वक्ता हुए सब एक दिन अच्छे श्रोता थे, महान श्रोता थे। बिना श्रवण किए कोई वक्ता बन नहीं सकता। पहले श्रवण करो, चिंतन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, आचरण में लाओ, फिर व्यासपीठ पर बैठकर और प्रवचन करो। प्रवचन का ये विधान है, श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, आचरण में, तब प्रवचन। प्रवचन ये कोई महीनों की क्लास नहीं है कि आप लेक्चर दे रहे हो। आपके नस नस में गोविंद के प्रेम की धारा बहनी चाहिए। आपके नसों को काटा जाए तो खून नहीं, राधा और कृष्ण निकलने चाहिए। तब व्यासपीठ पर बैठकर श्री कृष्ण और राधा की कथा का गुणगान कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है। और अब वक्ता भी मिल गया, लेखक भी मिल गए, पर श्रोता कौन है भैया? श्रोता कौन है? और सुखदेव जैसे श्रोता, सुखदेव जैसे वक्ता, लेकिन श्रोता कौन है? तो श्रोता परीक्षित है। ये परीक्षित कौन है? कथा धीरे धीरे विश्राम की ओर जा रही है। बड़े ध्यान से बैठना, कथा अंतिम पड़ाव पर आ गई। मौज ऐसा आया कि पता ही न चला। परीक्षित श्रोता है, परीक्षित भैया पांडव के वंश के परीक्षित, कृष्ण से भी जिनका संबंध है। कृष्ण की बहन है सुभद्रा, सुभद्रा के पति हैं अर्जुन, अर्जुन सुभद्रा के बेटे हैं अभिमन्यु, उनकी पत्नी है उत्तरा और उत्तरा का पुत्र है परीक्षित। तो कृष्ण का भी रिलेशन है और पांडव का भी रिश्ता है। ऐसा बेटा है परीक्षित। भैया महाभारत के समय की बात है, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए तो दुर्योधन अभिमान में कृष्ण के सिर के बल जाके बैठ गया। पहले गया था पर सिरहाने बैठ गया। और जब अर्जुन गए तो पांव के नीचे जाकर बैठे। कृष्ण की आंखें खुली, अरे पार्थ तुम आए हो, अर्जुन तुम आए हो। गोविंद पहले मैं आया हूं, मेरी तरफ देखो। दुर्योधन चिल्लाया, गोविंद मैं आया हूं।
खांसता था, जोर जोर से बोलता था कि मेरी ओर निगाह पड़े, पर गोविंद की निगाह तो अर्जुन पर पड़ी। देखो, गोविंद के सामने कपटता मत करो, वहां चतुराई मत करो, वहां चतुराई नहीं चलती। कौन आगे गया कौन पीछे गया, इससे आध्यात्म का कोई मतलब नहीं। कौन पहले मंदिर पहुंचा कौन बाद में पहुंचा, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं। ऊपर बैठे कि नीचे बैठे, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं। पीछे बैठे हो कि आगे बैठे हो, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं। गोविंद को ये मतलब है तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा हृदय कैसा है, तुम्हारी भावना कैसी है। ये अहंकार के वशीभूत होकर सिर के बल बैठा, सिर के पास, और वो आके चरणों में बैठा था। पूछा क्या चाहिए? गोविंद पहले मैं आया हूं, मुझे देना पड़ेगा। कहा पहले कौन आया उससे मुझे मतलब नहीं, मैंने जिसे पहले देखा पहले उसको दूंगा। कहा युद्ध प्रारंभ हो गया है और मुझे हे कृष्ण कुछ चाहिए। बोला देखो, एक तरफ मेरी सेना है जिसके सेनापति कृतवर्मा है, देवताओं के भी सैनिकों को हरा डालने में सक्षम है। 1 मिनट में इंद्र गद्दी खाली करके भाग जाए अगर कृतवर्मा मेरी सेना को लेकर चला जाए तो। और एक तरफ मैं निहत्था कृष्ण हूं। बोलो अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा मुझे तो आप चाहिए निहत्थे कृष्ण। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, मूर्ख मूर्ख ही रहेगा, अरे निहत्थे को लेकर क्या करेगा। और कृतवर्मा की सेना को, ठारक छौणी सेना को लेकर आ गया और आकर के अपने यहाँ पर, और महाराज उत्तोलित बाहु से घोषणा कर दिया हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए। शकुनी ने पूछा, भीष्म ने पूछा, कर्ण ने पूछा अभी तो युद्ध हुआ नहीं, तो जीत कैसे गया? कहा अरे अरे हम तो युद्ध जीत गए, हमने 18 छौणी देव की सेना, कृष्ण की सेना, नारायणी सेना लेकर हम आ गए और वो निहत्था कृष्ण को लेकर गया। उस दिन शकुनी के माथे में भी बल पड़ गए। अरे रे रे दुर्योधन, ये तैने क्या किया? वो अकेला कृष्ण ही हमें नहीं जीतने देगा। अरे तुझे कृष्ण को लेकर आना था। इतना कपटी था शकुनी, उसके बाद भी उसको पता है कि कृष्ण ही रहेंगे तो विजयी होगी। तुम भी याद रख लो, तुम भगवान को चाहते हो, भगवान से चाहते हो या भगवान को चाहते हो, गोविंद से चाहते हो या गोविंद को चाहते हो। महाभारत का युद्ध प्रमाण है, जिसने गोविंद को चाहा विजय उसकी हुई, जिसने गोविंद से चाहा पराजय उसकी हुई। अब तुम ये डिसीजन लो कि तुम्हें गोविंद चाहिए या गोविंद से कुछ चाहिए। ये मैं तुम्हें, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा निर्णय छोड़ता हूं। तुम निर्णय लेकर के और ये सोचना कि तुम गोविंद को चाहोगे या गोविंद से कुछ चाहोगे। बेटा दे दो, बेटी दे दो, विवाह करा दो, धन दे दो, वैभव दे दो, अरे दुर्योधन बन जाओगे, पराजय हो जाएगी, हार जाओगे महाभारत का युद्ध। तुम्हारे भीतर भी महाभारत चल रहा है। अगर इस महाभारत को जीतना चाहते हो तो गोविंद से नहीं, गोविंद को मांग कर ले आओ। और गोविंद को देने वाला इस दुनिया में अगर कोई है तो वो गुरु है। गुरु ही प्रदान कर सकते हैं गोविंद को। गुरुदेव के चरणारविंद में बैठकर कहो मुझे गोविंद चाहिए, गोविंद से कुछ नहीं चाहिए। महाभारत का युद्ध महाराज प्रारंभ हुआ। 18 छौणी सेना छत्त विछत्त हो गई। दुर्योधन की सेना में कोई बचा नहीं, केवल दुर्योधन कराहता हुआ। जंघा टूट गई है, रक्त की धारा बह रही है। कौरव सेना में केवल 3 लोग बचे थे, कृपाचार्य और कृतवर्मा और दुर्योधन। दुर्योधन पड़ा हुआ है। वो दुर्योधन जिसकी आवाज सुनकर कभी धरती थर्राया करती थी, वही दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है, रक्त की धारा बह रही है और कौवे और चील उसके मांस को नोच के खा रहे जीते जी। ऐसी दुर्दशा दुनिया में किसी की हुई है? इतनी दुर्दशा दुर्योधन की। दुर्योधन की बाहुओं में ताकत नहीं है कि कौओं को हटा सके, चील को हटा सके। उसी समय अश्वत्थामा पहुंच गया और कहा मित्र, मैं तुम्हारी सेना का सेनापति बनना चाहता हूं। अगर एक बार मुझे सेनापति बना दो तो मैं पांडवों को मार के ले आऊंगा। दुर्योधन मुस्कुराया। अरे जिस दिन 100 भाई थे, 18 छौणी सेना थी, भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, उस दिन तो हम जीत न पाए। अब तो मैं अपाहिज पड़ा हुआ हूं, कोई सेना ही नहीं तो सेनापति बन के क्या करेगा? कहा नहीं तुम बनाओ एक बार मुझे। अश्वत्थामा की बड़ी इच्छा थी कि एक बार कौरव सेना का मैं सेनापति बन जाऊं। तब बड़े बड़े भीष्म थे, तब बड़े बड़े कर्ण थे, तब द्रोणाचार्य थे। अश्वत्थामा को कौन पूछता था, इसलिए उनको कोई सेनापति बनाता नहीं था। दुर्योधन ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है, तो अपनी जंघा के लहू को लेकर के और तिलक लगा दिया। अरे किसी असत दुराचारी क्षत्रिय का लहू अगर किसी ब्राह्मण के मस्तक पर आए तो उसके भीतर व्याभिचार ही आएगा। ये मस्तक तो चंदन लोली मोली से तिलक करने के लिए है, किसी के लहू से तिलक करने के लिए थोड़ा ही बना।
लहू का, दुष्ट का, दुराचारी का लहू लेकर तिलक करवा लिया, बन गया। चले गया, जाके रात्रि में सोचता था कैसे मारूं, क्या करूं, और विचार करता था। एक पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। अचानक एक उल्लू आया और उल्लू ने असावधान कौओं के ऊपर हमला कर दिया। एक एक करके कौओं को मारकर नीचे गिरा दिया गया। और महाराज देखा जब अश्वत्थामा ने कहा, हाँ उलुक काक ने आए, काक उलुक ने आए। बुद्धि जब उल्लू की तरह हो जाती है तो आदमी उल्लू को ही गुरु बनाता है। उल्लू उसको गुरु लगा। कहा असावधान सोए हुए पांडवों पर अगर मैं हमला कर दूं तो जैसे एक अकेला उल्लू सैकड़े कौओं के ऊपर भारी पड़ गया, मैं भी पांडवों के ऊपर भारी पड़ सकता हूं। रात्रि का समय है, सब शिविर में सोए हुए हैं, पंच पांडव सोए हैं। आज कृष्ण को लीला सूझी। कहा अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर चलो आज कहीं टहलने चलते हैं, थोड़ा वॉक कर लें, नाइट वॉक। निकल गए कृष्ण लेकर। और इधर द्रौपदी आई, आके देखा कि पांचों के पांचों बिस्तर खाली हैं। तो 5 पुत्र थे, सबसे एक एक पुत्र था द्रौपदी का, और जिसका जिसका जो पुत्र था वैसे ही था। 16 साल के सब हो गए थे, पिता की तरह ही। भीम का पुत्र भीम की तरह, अर्जुन का अर्जुन की तरह, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर की तरह। वो देखा कि आज ये शयन कक्ष खाली है, अपने 5 पुत्रों को वहां सुला दिया। सिर ढककर सो रहे थे। अश्वत्थामा रात्रि में आया और आकर तलवार से प्रहार किया। पलक झपकते ही सोते हुए 5 पुत्रों के गर्दन काट डाला। उसे लगा हमने पंच पांडवों के गर्दन काट डाले। गर्दन लेकर रात्रि में ही पहुंच गया कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां दुर्योधन कराह रहा था, और कहा मैंने पांडवों को मार डाला, ये ले। उस समय दुर्योधन को बड़ी आश्चर्य हुआ, अरे पांडवों को मार डाला? कहा एक एक करके, उसकी आंखों में कुछ सूझता नहीं था, एक एक करके मस्तक को लिया, दबाता गया, मस्तक फूटते गए। जब 5वां मस्तक दबाया और फूटा तो दुर्योधन भी कराह उठा, अरे अश्वत्थामा, ये तैने क्या कर दिया? तूने कुरु वंश के ये जो आखिरी चिराग थे उनको भी मार डाला। इनमें से कोई भीम अर्जुन नहीं है, क्योंकि भीम के मस्तक को कोई फोड़ नहीं सकता, मैं भी नहीं। अरे ये तो 5 बच्चे थे मेरे ही हाथों से, मेरे ही कौरव वंश के, और तुमने चिरागों को बुझवा दिया। आज दुष्ट भी रो रहा है, दुष्ट की आंखों में भी आंसू आ गए। उसी समय प्रातः हुआ, माता द्रौपदी गई, जाकर के देखा, हाहाकार कर उठी। देखा तो 5 बच्चे सोए हुए हैं, तन ढके हुए हैं, पर सिर किसी का नहीं है। हा कृष्ण करके चित्कार कर गई। 5 के 5 बच्चे रात में सोते हुए मार डाले गए। अर्जुन आए, आकर के उनकी आंखें लाल हो गई। भीम ने गदा संभाल लिया। किसने किया? कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए। उसी समय महाराज अर्जुन को कृष्ण ने कहा, चलो मैं जानता हूं ये किसने किया। रथ पर बिठाया, पीछा किया। अश्वत्थामा भागता था, देखा साक्षात काल चला आ रहा है। ब्रह्म अस्त्र का संधान किया, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र मार दिया। अर्जुन भी असावधान थे, घबरा गए। कृष्ण ने कहा, मूर्ख तू क्यों घबराता है? तुझे भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता है। ब्रह्मास्त्र चलाना तो उसको जरूर आता है, पर ब्रह्मास्त्र को वापस करना अश्वत्थामा को नहीं आता। जरा याद करना मेरे मित्रों, ये भारतीय सनातन परंपरा के गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनका अपना बेटा है अश्वत्थामा और शिष्य है अर्जुन। अश्वत्थामा को केवल महाराज ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, पर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना और लौटाना दोनों सिखाया था। गुरु कभी पक्षपाती नहीं होता, भले ही उसका पुत्र क्यों न हो, उसका परिवार क्यों न हो, गुरु के लिए श्रेष्ठ उसका शिष्य होता है। द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को कला न सिखाई, जो कला अपने शिष्य अर्जुन को सिखा दिया। और अर्जुन ने फिर संधान किया, ब्रह्मास्त्र टकराए, वापस आ गए, बांधा पशुओं की तरह लेकर आ गए। द्रौपदी ने केस खोल दिया था कि जब तक अपने पुत्र के हत्यारे के खून से मैं स्नान न कर लूं, तब तक ये केस बंधन न करूंगी। उसी समय पशुओं की तरह बांध कर जब लाते हुए अश्वत्थामा को देखा तो चिल्ला उठी, मंचताम एस ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ये क्या कर रहे हो अर्जुन? तुम्हारे बुद्धि को क्या हुआ? हे युधिष्ठिर तुम क्या कर रहे हो? अरे भीम तुम क्या कर रहे हो? गुरु और गुरु पुत्र में कोई अंतर नहीं होता, तुम गुरु पुत्र को पशुओं की तरह बांध कर ला रहे हो। मंचताम, खोल दो इन्हें। कृष्ण कहते हैं यही तुम्हारे पुत्रों का हत्या।
द्रौपदी कहती है, पुत्र के मरने का दुख क्या होता है वो मुझे पता है, और इसकी मां कृपी, जिसके पति भी अब न रहे, केवल यही एक बेटा है उसका सहारा। मेरे तो 5-5 बेटे गए तो 5 पति अभी जिंदा है, पर उस मैया का क्या होगा जिसका पति भी चला गया और ये आखिरी बेटा है। उसी समय युधिष्ठिर द्रौपदी के चरणों में गिर पड़ा। अरे द्रौपदी सुता, द्रौपदी, हम सोचते थे कि तैने हमसे शादी कर ली तो तू धन्य हो गई, हमसे विवाह करके तू धन्य हो गई, पर आज मुझे विश्वास हो गया कि हमने तुमसे विवाह करके ये 5 पांडव धन्य हो गए। अरे द्रौपदी, तुम्हारी जैसी नारी इस संसार में दोबारा नहीं आई। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी बहन भी मानते थे और सखी भी मानते थे। कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को अपना नाम नहीं दिया, पर अपनी बहन नहीं है द्रौपदी, पर उसको नाम दे दिया कृष्णा। कृष्ण की बहन कृष्णा, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। ऐसी मां द्रौपदी, सीखो, ये महाभारत है। जिस मैया के 5-5 बेटे के 100 पड़े हैं और वो भी गर्दन नहीं है, और हत्यारा सामने खड़ा है और कहती है मुंचताम मुंचताम ऐसा ब्राह्मणम नितराम गुरु, छोड़ दो। द्रौपदी की कथाएं अगर केवल महीनों तक माता द्रौपदी की कथाएं चले ना तो वो समाप्त नहीं। कृष्ण की जितनी पटरानियां हैं, ये रुक्मिणी इत्यादि ना, रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रवृंदा, सत्या, कालिंदी, भद्रा, ये सब ना द्रौपदी को देखकर खड़ी हो जाती हैं। द्रौपदी में ऐसी कौन सी चीज है कि कृष्ण इनके ऊपर लट्टू रहते हैं? सखी है द्रुपद सुता द्रौपदी। महाराज, उस समय भीम ने कहा कि नहीं नहीं, अगर ऐसे अनाचारियों अत्याचारियों को छोड़ोगे तो शासन गड़बड़ हो जाएगी, इनको भैया अपराध की सजा तो मिलनी चाहिए। एक तरफ खड़े हो गए अर्जुन और भीम, और युधिष्ठिर और द्रौपदी एक तरफ खड़े हो गए, नहीं कुछ नहीं होना चाहिए। जब समस्या फंसता है तो कृष्ण की ओर देखते हैं। अर्जुन, बोलो कृष्ण क्या करूं? कृष्ण ने कहा, ब्रह्म बंधुन न हंतव्य आताताई बधार होना। सूत्र दिए, बोला ब्राह्मण का हत्या नहीं करना चाहिए, पर आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, ये समाधान दे रहे हो या और चक्कर में उलझा रहे हो? ये ब्राह्मण भी है और आताताई भी है, बोलो क्या करूं? श्री कृष्ण ने इशारा किया कि मौत ही मौत नहीं होती। किसी प्रतिष्ठित पुरुष की प्रतिष्ठा अगर हटा लो तो जीते जी मौत हो जाती है। और क्या, एक दिन शरीर तो मरना ही है, पर समाज में तुम्हारी दुर्दशा हो गई, तुम्हारे किसी कुकर्म के कारण तो मरना बाकी रहा क्या? मर तो गए तुम, अब क्या मरोगे? शरीर तो एक दिन सड़ जाएगा, मर ही जाएगा, पर तुम्हारी प्रतिष्ठा गई तो मरे। इसके मस्तक में जो मणि है उसको निकाल लो। मस्तक से मणि निकालकर मणि विहीन निस्तेज करके धक्का देकर बाहर कर दिया। देखो, जो दुराचारी होते हैं, दुष्ट होते हैं, क्षमा कर दिया। 5-5 बेटों की हत्या के बाद भी क्षमा कर दिया, फिर भी उसके भीतर में महाराज बदले की आग सुलग रही थी। फिर ब्रह्मास्त्र निकाला, याद, और ब्रह्मास्त्र फिर निकाल के और फिर चला दिया उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित के ऊपर। पांडव कौरव वंश का इकलौता अब चिराग बचा था, जो उत्तरा के गर्भ में था। पति नहीं है, अभिमन्यु मारा गया है, केवल उत्तरा है। उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर जब संधान कर दिया ब्रह्मास्त्र को, तो ये बात सिर्फ 3 लोग जानते थे, या तो कुंती जानती थी, या उत्तरा जानती थी, या गोविंद जानती थी। और आज जैसे ही वो जलने लगी उसके गर्भ में, तो दौड़ी हुई आई। इधर श्री कृष्ण जाने के लिए खड़े हैं। द्वारिका बहुत दिन से थे, 16,108 हैं, बड़ी जवाब देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। रथ के ऊपर खड़े थे, एक पांव रथ के ऊपर, एक हाथ रथ को पकड़े हुए, और एक हाथ से ऐसे अभय के मुद्रा में सबको वरदान दे रहे थे। जैसे ही जा रहे थे, दौड़ती हुई उत्तरा आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव।
हे देव रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ उत्तरा, क्या हुआ? और बताया कि ब्रह्मास्त्र चला है। उसी समय श्री कृष्ण ने अंगूठे के बराबर अपना स्वरूप बनाया, हाथ में चक्र और गदा लिया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ब्रह्मास्त्र भी अमोघ है, ब्रह्मास्त्र को कोई काट नहीं सकता, और कृष्ण कृपा भी अमोघ है। बड़ा व्यक्ति वही होता है जो दूसरे की महिमा को कम नहीं करता। ये छोटे मोटे लोग दूसरे की महिमा को कम करते हैं, उसको नीचा दिखा देंगे तो हम ऊंचे बन जाएंगे। श्री कृष्ण इतने बड़े हैं, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा का है, वो चाहे तो उसको मिटा सकते हैं, जा। पर श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मास्त्र है, अमोघ है, इसकी महिमा को मैं नहीं मिटाऊंगा। है ब्रह्मास्त्र, तुझे जो करना है तू कर ले, फिर मेरी बारी आएगी, मैं कर लूंगा। और गर्भ में पड़ी हुई उत्तरा के उस बालक को ब्रह्मास्त्र ने जला दिया, मर गया परीक्षित, गया गर्भ में। फिर श्री कृष्ण ने अपनी कृपा ज्योति दे करके, अब क्या कहोगे, ये कोई कृपा ज्योति नहीं है भैया, स्वयं श्री कृष्ण ही परीक्षित है। अगर रस की कथा सुनना चाहते हो, गोपनीय बात सुनना चाहते हो तो सुन लो, भागवत में तो नहीं मिलेगी, पर गुरु और गुरु की गई टीकाओं का जब मंथन करोगे तो पता चलेगा वो परीक्षित कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही है। अपनी ही ज्योति स्थापित कर दी। ब्रह्मास्त्र गया, इसीलिए भगवान का एक नाम उत्तरायण भी है श्री कृष्ण का। लोग कहते हैं उत्तरायण क्यों? ना, उत्तरायण तो नाम है कृष्ण का। भीष्म जब इंतजार कर रहे थे ना, तो लोग कहे 6 महीने तक पड़े हुए थे क्योंकि दक्षिणायन था। अरे यार, भीष्म बड़ा ज्ञानी था, वो ये सब नहीं मानते, ये ज्योतिष और ये ज्यादा नहीं मानते। वो बोला फिर, बोला उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, मतलब श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। उत्तरा के अयन में जो चला गया, अयन माने गर्भ, उत्तरा के अयन से निकला हुआ जो प्रभु है उसका नाम उत्तरायण है। भैया ये तो बड़ी गंभीर बात है, वेद वेदांत का सार है ये तो व्यासपीठ से बैठ के कोई मजबूरी है। उत्तरायण, उत्तरायण। और वो उत्तरायण श्री कृष्ण परीक्षित के रूप में उसके गर्भ में रहे। भैया देखो, उत्तरा के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र चला तो उसके ससुर सामने खड़े थे। अगर किसी घर की बहू के ऊपर कोई परेशानी आए तो वो पहले सास को बताएगी, पहले सास को बताएगी, भाभी को बताएगी, किसी स्त्री को न हो तो जाके ससुर को बताएगी। पर ये कृष्ण के पास आ गई, अर्जुन खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, भीम खड़ा है, नकुल सहदेव खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है अपनी सास, कुंती खड़ी है ददिया सास, और ये दौड़कर पाही पाही महायोगी। ये तो शोभा नहीं दिया यार, कुछ बात समझ में नहीं आई। उत्तरा को जाना था अपनी सास के पास जाती, सास दौड़ के आती कृष्ण के पास। पर द्रौपदी ने ही सिखा के रखा था उत्तरा को, तो सुन ले, तो मेरी बहू है, एक बात सिखाई दे रही हूं, जब दुनिया में कभी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो इनकी ओर मत देखना। ये जो नजर आ रहे हैं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये जो बड़े बड़े लोग नजर आ रहे हैं, तेरे कोई काम नहीं आएंगे। मेरे ऊपर भी जब ग्रह आई थी ना, भरी सभा में जब दुशासन मुझे नंगा कर रहा था ना, तो ये सब बैठे थे, भीष्म भी बैठे थे, द्रोणाचार्य भी बैठे थे, कृपाचार्य भी बैठे थे, अरे बड़े बड़े वृद्ध बैठे थे, ये पांचों पति बैठे थे। मैं चिल्लाती थी, रोती थी, अरे अरे तुम हमारे पति हो, तुम्हारे सामने हम निर्वस्त्र हो रही हैं, हमें नंगी की जा रही है, मेरी रक्षा करो। पर ये सब के सब अपनी दृष्टि को झुकाए नीचे बैठे थे। इन पर भरोसा मत करना, तू मेरी बेटी है, बहू है, इसलिए सिखा रही हूं कि जीवन में जब कभी कोई संकट आए ना, तो इनकी ओर मत देखना। ये कहने के योद्धा है, सीधा श्री कृष्ण की शरण में जाना। भैया 5-5 पति अर्जुन जैसे, भीम जैसे, 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाला गांडीवधारी, और वो अपनी पत्नी के वस्त्र को
निर्वस्त्र होने से न बचा पाया, तुम किसके ऊपर भरोसा करती हो? तुम किसके ऊपर करते हो? इस दुनिया में, इस दुनिया में रक्षा कोई करेगा ना तो वो गोविंद है। और तब द्रौपदी ने कहा कि मैं चिल्लाती रही, मेरे सास ससुर भी, वो तो अंधे थे, उसके बाद भी चिल्लाई, कोई न बचाया। मैंने जोर से साड़ी को पकड़ा, दुशासन खींचता जाता था, दुर्योधन हंस रहा था, जंघा ठोक के कह रहा था आजा आजा यहाँ बैठ जा। तब मैं डूबी मरी जा रही थी, अंत में साड़ी की आखिरी गांठ पड़ी थी, हमने जोर से पकड़ लिया कि अब ये गांठ खुली तो नंगी हो जाऊंगी। उसी समय मुझे याद आया, अरे अब एक झटके में ये भी खुल जाएगी। तो हमने दोनों हाथ उठा करके हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, और जैसे ही चिल्लाई कि गोविंद ने आकर के साड़ियों की महाराज दुकान की दुकान हमें दे दी और हमें दुशासन नंगा न कर पाया। इसलिए हे बेटी उत्तरा, जीवन में कभी तकलीफ आए ना तो इन पे भरोसा मत करना, गोविंद के पास जा। और ये बात जो सीख लेना जीवन में, ये घर परिवार संसार, ये वो, मेरे दादा मेरे दादी, मेरे भाई मेरे बाप, ये पड़ोसी, ये पैसा, ये गाड़ी, मैं एक विधायक हूं, मंत्री हूं, अधिकारी हूं, ये अहंकार नहीं चलेगा। जीवन में भरोसा करना हो तो गोविंद के ऊपर करना, वो रक्षा करेंगे, तुम्हें निर्वस्त्र नहीं होने देंगे, तुम्हारे समस्त संकटों का हरण करेंगे। इसलिए उत्तर आई और गोविंद के चरणों में गिर पड़ी, इसलिए गिरी। और अब जब कृष्ण जाने लगे तो उसी समय कुंती ने कहा हाथ जोड़कर, नमस्ते पुरुषं त्वात्मैश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये विपदः सन्तु नः शश्वत यत्र यत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यदशात् अपुनर्भो दर्शनम्। कुंती ने स्तुति की, हे गोविंद, हे कृष्ण, अब तुम जा रहे हो? कहाँ हुआ? अब तो युधिष्ठिर राजा बन गया है, तुम्हारे सब दुख मिट गए, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं। उसी समय कुंती ने कहा, कुछ देना चाहोगे? अरे बुआ, तुम जो मांगो वही दूंगा। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, मैं जानती हूँ तुम मेरे भतीजे ही नहीं हो, तुम जगद्गुरु हो, परमात्मा हो। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो मुझे बहुत विपत्तियां दे दो, दुख दे दो। कृष्ण की आंखें फटी, बुआ, इस दुनिया में इतनी सी भी कोई पूजा करता है तो विपत्ति हरण की मांग करता है। मेरी विपत्ति काट दो, संकट काट दो। तू पागल हो गई है क्या? क्या मांगती है? कुंती की आंख में आंसू आ गए। प्रभु, मैंने एक चीज देखा, मैं तो विधवा, मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे, शत्रु पीछे पड़े थे, कभी लाक्षागृह में जलाए, कभी हिडिंबा राक्षसी आ गई, कभी विष के लड्डू खिलाए। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन ये 5 लोग क्या बच सकते थे? मैंने देखा कि जब जब मेरे ऊपर दुख आए, कष्ट आए, तो गोविंद मेरे साथ खड़ा था। और आज पहली बार मेरे बेटे को राज्य मिल गई तो गोविंद मुझे छोड़कर जा रहा है। हे गोविंद, मुझे न सुख चाहिए न दुख चाहिए, मुझे तो
तू चाहिए। मुझे पता चल गया कि विपत्ति में ही तू साथ रहता है, संपत्ति आते ही छोड़ के चला जाता है। मैं विपत्ति और संपत्ति नहीं चाहती, मैं तुझे चाहती हूँ, और मुझे पता है तू केवल विपत्ति में रहता है। इसीलिए विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सार पुनर्भव दर्शनम। इसलिए हे गोविंद, मेरे ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति, विपत्ति के ऊपर विपत्ति, संकट के ऊपर संकट आए, क्योंकि मैं विपत्ति तो सह सकती हूं पर तुम्हारी जुदाई नहीं सह सकती, तुमसे अलग नहीं रह सकती। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। बुआ, तूने तो आज जगत वालों को सिखा दिया कि कृष्ण से क्या मांगना चाहिए, गोविंद से क्या मांगना चाहिए, मैंने तो सिखा दिया बुआ। और कुंती जी का ये प्रार्थना तो स्वतंत्र विषय है। मेरी इच्छा है एक बार 7 दिन सिर्फ कुंती जी के इस श्लोक के ऊपर मैं प्रवचन करूं, और काशी में शायद लोगों ने ठीक भी कर लिया है, वाराणसी में, कि 7 दिनों तक केवल कुंती जी के श्लोक के ऊपर, कुंती जी ने जो भगवान से मांगा है उसके ऊपर एक स्वतंत्र प्रवचन हो, स्वतंत्र कथा हो। ये सब स्वतंत्र विषय है भैया, ये 2-4 मिनट के विषय नहीं है, ये तो छूना पड़ता है। प्रणाम कर करके भाग रहा हूं, वरना कहां भाग सकते हैं। ये कुंती माता का श्लोक 7 दिन क्या 70 दिन चले तो समाप्त ना, ये विपत्ति मांग रही है। और उसी समय महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन को शोक हुआ था, मोह हुआ था, तो गीता का ज्ञान देकर दूर किया भगवान ने। और जब महाभारत का युद्ध जीत लिया तो युधिष्ठिर को मोह हो गया। वो कहे अब मैं राज्य नहीं करूंगा, मैंने अपने चाचा को मार डाला, अपने परिवार को मार डाला, खून के ऊपर, रक्त के ऊपर, किसी गद्दी के ऊपर मैं नहीं बैठूंगा। कृष्ण समझाए पर मोह न मिटा। तब कृष्ण ने पकड़ा, कहा चलो भीष्म पितामह के पास चलो, और भीष्म पितामह के पास ले गए। सयाने शरपिंजर, 6 महीना से तीरों के ऊपर तीर विधि हुई है, 1 इंच जगह नहीं है शरीर में, हर जगह धनुष बाण घुसे हुए हैं, रक्त गिर रहा है, लेटे हुए हैं। सयाने शरपिंजर। कृष्ण आए तो मुस्कुराए, आओ 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 आओ। कृष्ण ने कहा दादा कैसा लग रहा है? कहा तू पूछ रहा है कैसा लग रहा है, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। तू बड़ा दयालु है, कृपालु है, मुझे पता है। कहा मैं कृपालु, मैं तो तुम्हारे विरुद्ध में था। अरे अरे तू भुला मत मुझे, तेरी दयालुता और कृपालुता मुझे पता है, और महाभारत के युद्ध के दौरान ही मुझे पता चला कि तू केवल भक्तों के लिए है और दूसरों के लिए नहीं। तेरी अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, तो केवल भक्तों के लिए जीता है। और तब बड़ी सुंदर बात वहां पर भीष्म ने भी बड़ी सुंदर स्तुति की है। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विपुम्नि ससुख मुपगते क्वचित् हरतुम। कमनम तमाल वरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरल ककुलाभृतान्ननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे न्वदा। कृष्ण मेरी भी एक कुंवारी बेटी है, उसको ले लो, विवाह कर लो। सब लोग चौंके, भीष्म अरे आप तो आजीवन ब्रह्मचारी, आपकी बेटी कहां से आ गई? कहा मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे कृष्ण मैंने अपनी बेटी को कुंवारी रखा है अभी तक, ये मति संसार में नहीं लगाई, परिवार में नहीं लगाई, व्यापार में नहीं लगाया, कोरी कुंवारी है मेरी मति, और इसका विवाह तो सिर्फ तुम्हारे साथ हो सकता है। मेरे जाते जाते मेरे एक भार को हल्का कर लो, मेरी बिटिया से शादी कर लो। मेरे भाई इस दुनिया में तुम्हारे पास भी एक बिटिया है, बुद्धि मति, इसको व्याभिचारी मत बनाओ, इससे उससे 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 कहां कहां लगाओगे? ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं जो 50 पुरुषों के साथ रहे?
ये बुद्धि भी स्त्री है, इसके पति तो केवल गोविंद हैं। इतिमति रूप कल्पिता अवतृष्णा, इस मति के पति केवल गोविंद हैं। अगर इसका विवाह करना चाहते हो तो कृष्ण से करो। और भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति है, क्या करूं, कैसे करूं, यह भी स्वतंत्र विषय है, स्वतंत्र विषय है। कृष्ण मैं जानता हूं तुम बड़े दयालु हो। बोला कैसे? कहा महाभारत के युद्ध के दौरान जब दुर्योधन ने आकर के कह दिया कि युद्ध जीत गए, युद्ध जीत गए, श्री कृष्ण ने कहा है हम हथियार नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, उसी समय मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी माई का लाल हूं, तो देखता हूं कृष्ण कैसे शस्त्र नहीं उठाता है। कृष्ण क्या मुझे क्षत्रिय नहीं समझता? वो शस्त्र न उठाएगा और महाभारत का युद्ध जीत जाएगा। तो मैं भीष्म, मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं श्री कृष्ण से शस्त्र उठवा कर रहूंगा। और युद्ध होता था, 10वें दिन युद्ध का दुर्योधन गया और जाकर के कहा भीष्म के पास, अरे तुम नौटंकी करते हो, पाखंडी हो, वो 5 भाई हमारे 7 भाई मारे गए, तुम्हारे पास 1 से 1 तीर, 1 से 1 धनुष, 1 से 1 अस्त्र शस्त्र, क्या मुझे पता नहीं कि अगर तुम युद्ध करो तो 5 के 5 अभी ही उनका निधन होगा, परम गति को प्राप्त हो जाएंगे? पर मुझे पता है शरीर से मेरी तरफ हो, पर दिल से तुम उनकी तरफ हो। बड़ी गालियां दी भीष्म को, और भीष्म का क्रोध आ गया, भुजाएं फड़कने लगी, आंखें लाल हो गई। और 10वें दिन के युद्ध में जब भीष्म युद्ध में उतरे तो उनका एक ही लक्ष्य था, कपिध्वज अर्जुन। एक तरफ से चले बाणों की वर्षा करने लगे, बाणों की वर्षा होने लगी, बाण पे बाण मारने लगे, केवल बाण दिखाई पड़ता था, आग की लपटें दिखाई पड़ती थी और केवल गर्दन कटे हुए दिखाई पड़ते थे। भगदड़ मच गया पांडवों के पूरे सेना में, लोग भागने लगे, भीष्म आया, भागो भागो, भीष्म आया। मानो लगा आज 10वें दिन ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा। भीष्म दौड़ने लगे, पर उनके लक्ष्य में था अर्जुन कहां है, और अपने रथ को लेकर अर्जुन के पास आए, दनादन करके बाण मारने लगे, केवल बाण दिखाई पड़ता था, धनुष भी नहीं देख पाते, लोग की निगाह नहीं दिखती थी। अर्जुन के कवच भेद डाले, उनके खरार निकाल डाले, उनके कपड़े हटा डाले, रक्त की धारा बह पड़ी, पहिए तोड़ डाले, घोड़े को हटा डाला। अर्जुन स्तब्ध खड़ा है। कृष्ण ने कहा उठो उठो अर्जुन, एक बार तो मैं जानता हूं तुम्हारे पास गांडीव है, तुम्हारे पास बड़े बड़े अस्त्र हैं, मुझे पता है तुम भीष्म को मार सकते हो। अरे तुम्हारा मोह अभी भी न गया। मैं तुमसे एक बात कह देना चाहता हूं, अरे विजय तो धर्म की होगी, तुम्हें तो निमित्त बना के रखा हूं। अगर आज तेने बाण न चलाया तो मैं स्वयं शस्त्र उठा लूंगा, मैं इस भीष्म की हत्या करूंगा। उसी समय कूद पड़े और दौड़ कर देखा उनके पास कोई शस्त्र न था। एक रथ का पहिया उठाया, दाहिने उंगली में लगा के और महाराज सुदर्शन चक्र का आह्वान कर लिया, दौड़ते हुए जाने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। उसी समय दौड़ के जब गए तो जाके देखा भीष्म अपना धनुष्मान लेके खड़े हो गए। आओ 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 चाणक, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आओ। तुमने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन दौड़ा, अरे अरे क्या कर रहे हो ये? अरे आने वाली पीढ़ियां तुम्हें गाली देंगी, तुमने प्रतिज्ञा लिया है कि तुम शस्त्र न उठाओगे। पृथ्वी को कहा भगवान ने पीतांबर फेंक कर आए तो मेरी लीला देखा कर, लीला में व्यवधान मत किया कर, मेरी पत्नी है चुपचाप रहा कर। पृथ्वी फट रही थी, अर्जुन पांव पकड़ लिया, नहीं 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 नहीं, आप ऐसा मत करो, आपकी बड़ी बदनामी होगी, आपकी प्रतिज्ञा है। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा सुन अर्जुन, मेरी दुनिया में बस एक ही प्रतिज्ञा है। बोला क्या? मेरे भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा हो जाए, बस मेरी यही प्रतिज्ञा है, मेरी दूसरी कोई प्रतिज्ञा नहीं। भैया प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टल। श्री कृष्ण की कोई प्रतिज्ञा नहीं है दुनिया में। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि कृष्ण अगर तुम्हारे लिए कोई प्रतिज्ञा करे तो विश्वास मत करना, बड़ा धोखेबाज है। वो कब प्रतिज्ञा तोड़ दे कुछ पता नहीं। कृष्ण प्रतिज्ञा करेगा तो प्रतिज्ञा टूट सकती है, पर कृष्ण का कोई भक्त तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा कर लिया तो कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के भी उस भक्त की प्रतिज्ञा का रक्षा करेगा। इसलिए गुरु ने अगर प्रतिज्ञा कर लिया तुम्हारे लिए तो तुम समझ लो तुम्हारा मंगल है। इसलिए प्रतिज्ञा तो गुरु को ही करना चाहिए अपने शिष्य की रक्षा की। गोविंद तो करेगा तो तोड़ भी डालेगा। गोविंद की प्रतिज्ञा है, ये झूठा रोज प्रतिज्ञा करता है, पर अपने भक्तों के लिए भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए इसके लिए शस्त्र उठा लिया गोविंद ने। अपनी प्रतिज्ञा की फिक्र नहीं,
इसलिए हे दयालु कृपालु कृष्ण, भीष्म कहते हैं मैं जानता हूं तो कितना कृपालु है, मुझे जिताने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए तैने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डाली। तो ऐसा है, ऐसा भक्तवांछा कल्प करो। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज श्री कृष्ण फिर चले गए द्वारिका की ओर। परीक्षित का जन्म हुआ। बड़ा सुंदर परीक्षित का राज्य है। परीक्षित का राज्य ही भारत का अंतिम राम राज्य था, उसके बाद राम राज्य नहीं आया। राम राज्य का मतलब तुम क्या समझते हो? झंडे डंडे, इसको राम राज्य कहते हैं। राम राज्य शास्त्र में जो वर्णित है उसे सुन लो। शास्त्र राम राज्य किसे कहता है? जिस देश में निःशुल्क शिक्षा मिलती हो, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा मिलती हो, जिस देश में निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिलती हो, जिस देश में निःशुल्क और त्वरित न्याय मिलता हो, ये तीन चीजें जिस देश में हो उस देश को राम राज्य शास्त्र में कहा गया है। हमारे देश की स्थिति क्या है? यहां से ज्यादा खर्चे वाला और बेकार शिक्षा दुनिया में कहीं नहीं है। फालतू की शिक्षा है। गधे बना रहे हैं हमारे बच्चों को। क्या पढ़ा रहे हैं? कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हैं? डॉक्टर इंजीनियर बन के सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, काम कीड़ा कर रहे हैं। ये कौन सी शिक्षा है? गरीब आदमी तो पढ़ भी नहीं सकता। और निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, अरे गरीब की चिकित्सा तो देखो क्या होगा। मेरे एक बालक एक्सीडेंट कर गया, पैसे नहीं थे कुछ दिन पहले, पैसे के अभाव में उसके पांव काट देने पड़े। पांव काट देने, पैसे नहीं थे। ये देश है। और न्याय तो ऐसी है कि बाबा मुकदमा लड़े तो पोता भी अगर जीत जाए तो बड़ी बात है। ये देश है। इसलिए बहुत ज्यादा इतराओ मत, राम राज्य राम राज्य राम राज्य। अगर ये तीन बातें पहले स्विट्जरलैंड में आ जाएं तो स्विट्जरलैंड में राम राज्य आ जाएगी, तुम ताकते रह जाओगे, देखते रहते। भारत में ही राम राज्य आएगा क्या? बांध के रखे हो क्या? बपौती है क्या? विश्व के किसी कोने में अगर ये तीन बातें लागू हो जाए तो हमारा शास्त्र कहता है वहां राम राज्य आ जाएगा। यहां झंडे डंडे से राम राज्य लाएंगे, ऐसे राम राज्य नहीं आता। परीक्षित का राज्य अंतिम राम राज्य था। शिकार करने गए और मन में शिकार की वांछा उठी। लोग कहते हैं कि मुकुट पहन लिया था जरासंध का। वो कलयुग आया ना, कलयुग आया, कलयुग से उनकी भेंट हुई। गाय और बैल को मार रहा था। गाय के 3 चरण थे, बैल के केवल एक ही चरण थे, 3 चरण गायब थे। धर्म के 4 चरण होते हैं, 3 चरण। वृषभ को ही धर्म कहते हैं और पृथ्वी को गैया कहते हैं। ये सब ये है, वो क्या बोलते हैं, इंगित किया जा रहा है। कोई गाय बैल ही नहीं थे। तो उसके बाद वहां कलयुग आया, इनकी शरण में आ गया। कलयुग ने कहा मुझे रक्षा करो, मुझे रखो अपने पास। शरण में आए हुए को राजा नहीं भेजते। बोला ठीक है, 4 जगह ले जाओ जहां झूठ बोला जाए, जहां जुआ खेला जाए, जहां हिंसा हो, जहां व्याभिचार हो। ऐसे ही 4 जगह दे दिया। कहा एक जगह और दे दो। बोला क्या? बोला सोना दे दो, सोने में रहेंगे हम। उसके बाद कहते हैं कि वो एक मुकुट जाकर के पहन लिया और वो जरासंध का मुकुट था, इसलिए कलयुग इन्हीं के सर पे सवार हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। अब ये विस्तार की बात है। अब कभी 7 दिनों में मौका मिला तो बता दूंगा। यार इतना सदाचारी, साक्षात स्वयं कृष्ण का ही अवतार, और ये एक मुकुट पहनने से उनकी बुद्धि बिगड़ जाएगी परीक्षित की? ये संभव नहीं है। वो हरि प्रेरित माया है। ये हरि की इच्छा से ये माया है। हरि की इच्छा का पूर्णता करना, उनको ऐसा रोल मिला करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि उस सोने में कलयुग था, इसलिए तुम लोग सावधान रहना कि जो 2 नंबर के धंधे से जो धन जमा किए जाएं उसमें कलिकाल का वास होता है। सात्विकता से जो धन पैदा करो उस धन में क्योंकि देखो गीता में एक जगह भगवान कह रहे हैं कि धातुओं में सोना मैं हूं, और भागवत में कह रहा है कि कलयुग में सोने में कलयुग का वास है। कौन सी बात सही है यार बताओ? एक तरफ कह रहे हैं मैं हूं, एक तरफ कह रहे कलयुग का वास है। तो महात्माओं ने एक संदर्भ निकाला कि ऐसा हो सकता है कि भाई आप ईमानदारी से, निष्ठा से जो धन कमाते हो, अर्जन करते हो, वो श्री कृष्ण हैं। और जहां बेईमानी हो, जहां अनाचार हो, जहां अत्याचार हो, उस धन में कलयुग बैठा रहता है, उस सोने में कलयुग होता है। ये गए, प्यास लगी,
तो समीक ऋषि बैठे हुए थे, आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे। इनको गुस्सा आया, पानी दो, ये करो। वो खुले नहीं, ध्यान में थे। तो बोले वहां पाखंडी महात्मा है, मैं इतना बड़ा राजा आया हूं, उसके बाद उठ नहीं रहा है, मेरे ही राज्य में रहता है। तो गुस्सा आया, एक मरा हुआ सांप था, वो तीर से लेकर के उनके गले में लपेट दिया। प्रारब्ध बड़ी खतरनाक चीज होती है। लोग कहते हैं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे तू भगवान क्यों कर रहे हैं? तेरा कर्म ही कर रहा है, भगवान क्यों करेंगे? मतलब प्रारब्ध भोग रहे हैं। प्रारब्ध क्या है? तुम्हारे किए गए कर्म ही तो प्रारब्ध बन के आ रहे हैं ना। ये भगवान दे दिए उसको, क्यों भगवान के ऊपर आरोप लगाते हो यार? प्रारब्ध का अर्थ होता है तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म। जो कर्म तुमने जमा किए हैं वो तुम पा रहे हो। हमको तो इतना दुख है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? अब क्या बिगाड़ा है? तुमको तो बचपन से लेकर के मैया के पेट में थे, मैया के पेट से निकल के मैया के दूध पी रहे थे, वहां के बाद 4 साल तक तो तुमको याद ही नहीं तुम क्या क्या किए। ये तो ऐसे ऐसे भुलक्कड़ हैं, 2 साल पहले क्या किया वो याद नहीं है। रोज ही 10 पाप करते हो, पूछते हो हमसे क्या पाप हो गया? अरे दिल पे छाती पे हाथ रख के बोलो कि पाप नहीं किया। रखो, एक बार आंख बंद करके छाती पे हाथ रखो कि मेरे से कोई पाप कर्म नहीं हो रहा। ऐसे लोग हैं कि भगवान ही त्याग रहे हैं। जैसे विदेशों में पत्नियों को तलाक तलाक कह देते हैं, वैसे यहां भी भगवान को भी तलाक देते हैं लोग। हमको कोई मतलब नहीं भगवान से, भगवान मेरा क्या किया? तेरे कर्म ऐसे हैं, वो तो हिसाब लिख रहा है बैठकर। कर्म ठीक करो। और ये कर्म ठीक कैसे होगा? कहा यही भागवत की कथा से होगी। क्यों? कहा ये सत्संग है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब विवेक तुम्हारे भीतर में आएगा तो तुमसे बुरे कर्म नहीं बनेंगे, और बुरे कर्म नहीं बनेंगे तो प्रारब्ध नहीं बनेंगे, और प्रारब्ध नहीं बनेंगे तो तुम्हें दुख नहीं भोगने होंगे। उसका एकमात्र रीजन है, एकमात्र कॉज है। अगर कारण जानना चाहते हो, कारण को पकड़ो। कहा सत्संग करो, संतों की संगति करो। ये सबरी की भूमि है। सबरी नारायण प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। सबरी की भूमि है ये। संतों के साथ प्रीति और संतों के मुख से कथा, ये होगा तो तुम्हें विवेक प्राप्त होगा। विवेक होगा तो तुमसे बुरे कर्म नहीं होंगे, बुरे कर्म नहीं होंगे तो पाप नहीं बनेंगे, पाप नहीं बनेंगे तो तुम्हें दुख और ताप नहीं भोगना होगा। इसलिए कारण यही है, सत्संग करो, गुरु के चरण में रहो, गुरु की आज्ञा मानो, उनकी कथा का श्रवण करो, तब बात बन जाएगी, कार्य बन जाएगा। भैया दिव्य अपूर्व भाव से जैसे सांप लपेट दिया, उनका समीक ऋषि का बेटा श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। बच्चों ने कहा तुम्हारे बाप के गले में किसी ने सांप लपेट दिया। एक राजा आया था, बोला अच्छा कुलांगार, राजा की इतनी हैसियत, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। 9 साल का बच्चा था उनका, हाथों में जल लिया, तेजस्वी था, तपस्वी था, और उसी समय कौशिकी का जल लेकर के कहा यतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस कुलांगार ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, उस कुलांगार राजा को आज के 7वें दिन मेरे पिता के मुनि के ऋषि के गले में मरा हुआ सांप लपेटा है, उसे जिंदा नाग तक्षक 7वें दिन काटेगा और उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाहाकार मच गया चारों तरफ। अरे रे 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 रे, इस संसार के अंतिम ऐसे अच्छे राजा का ऐसी दुर्गति, परीक्षित की ऐसी दुर्गति। परीक्षित जब घर आए, मुकुट उतारा, होश आया। जीवन भर जिन्होंने ब्राह्मणों और ऋषियों की सेवा की, हमारे पूर्वजों ने, अर्जुन, युधिष्ठिर ने, पांडवों ने, श्री कृष्ण ब्राह्मणों के इतने सेवक, संतों के इतने सेवक कि उनके जूते पोंछते थे, पांव धुलाते थे, और मैं उसी श्री कृष्ण के वंशज का कुलांगार, मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। बहुत ग्लानि हुई, बहुत देर भई नंदलाला, देर हो गया, प्रारब्ध बन गया। और उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट दिया। पता चला कि 7 दिन में मेरी मौत होगी। प्रसन्न हो गए परीक्षित। कहा कहो अपने गुरुदेव से जाकर के कहना, जो सुनाने आया था उनका चेला, कि भाई आपको ऐसा ऐसा हो गया है। बोला गुरुदेव से कहना, उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे ऊपर कृपा कर दी। बोला क्या? बोला कृपा कर।
इस दुनिया में किसी को यह पता नहीं कि 7 सेकंड भी जिंदा रहेगा। मुझे तो यह पता है कि 7 दिन जिंदा रहूंगा। 7 दिन के पहले मुझे कोई मार नहीं सकता। 7 दिन है मेरे पास। इसलिए गुरुदेव की बड़ी कृपा। यहां 7 पल का ठिकाना नहीं, हमें 7 दिन मिल गए। अब अपनी मौत सजा लूंगा, मृत्यु सजा लूंगा। भैया जिंदगी सजाओ सजाओ, पर मृत्यु भी सजा लो, क्योंकि मृत्यु ही दुल्हन है, वो तो आएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है अपनी, सबको गले लगाएगी। ये किसी फिल्म का गाना था, पर फिल्म के गाने से क्या हुए? तुम्हारा भाव अगर सही हो तो फिल्म के गाने ही तुम्हारे लिए भजन बन सकते हैं। और मंदिरों में बैठकर हरि कीर्तन करते हुए भी नारियों के ऊपर और कुमारियों के ऊपर और अपनी बहु बेटियों के ऊपर नजर रखोगे तो वो तो कीर्तन नहीं होगा। इसलिए भाव क्या है तुम्हारा? भाव चाहिए। बहुत सुंदर एक आम का बागीचा था, बहुत सुंदर आम का बागीचा। मैं भूल ही गया महाराज, अब छोड़ो इसको, कल बोलूंगा, छोड़ो। तो सब कुछ त्याग के जन्मे जय को राजपाट देके और 2 मिनट और कथा विश्राम। गंगा के तेज पर आ गए और जैसे रात्रि को भेदते हुए जब भुवन भास्कर उदित होते हैं और अपनी आरुषि की पहली किरण वर्षित करते हैं तो रात्रि का विकुचित कमल विकसित हो जाता है और उसके गर्भ से उच्छलित होके पराग मकरंद उसके पत्तों के ऊपर आ जाते हैं और पवन देव उसको चारों दिशा में व्याप्त करते हैं। तो भौरे उसके सुगंध को लेकर गुंजायमान करते हुए अपने नीड़ का परित्याग करके उस कमल के ऊपर आकर के उसके मकरंद का पान करते हैं। ऐसे ही जैसे ऋषियों ने सुना कि इस देश के इतने बड़े राजा, इतने तपस्वी राजा को 7 दिनों में मरने के श्राप मिल गए हैं, तो देश देश के ऋषि, बड़े बड़े ऋषि, महाराज व्यास, चैवन्य, गालो, मेघातिथि, देवल, अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जितने भी हैं, अंगिरा, ऋभु, चैवन्य, सब ऋषि सब आ गए। भैया हमारी तुम्हारी मौत में मौसी, चाची, नानी, काकी और कुछ चाहिए क्या? अरे अब तो जान छोड़ दे जा रहा है बेचारा, राम राम करते जाए। जीवन भर तो अपने पास में बांध के उसको मार डाला, अंतिम समय में राम तो याद करने दे। बाबूजी हमको पहचान रहे हैं। तेरे को पहचानते पहचानते तो इस हालत में चला गया, अब तो राम को पहचानने दे अंतिम समय में। बाबूजी हमको पहचान रहे हैं, ये पोती है। अरे अब रहम कर, रहम कर, अब तो राम को पहचानवा दे, गोविंद को पहचानवा दे। तू पहचान करके तो ऐसी दुर्दशा कर दिया अपने बाबा का, अपने पिता का, अब क्या पहचान करा रहा है? तुम्हारे परिवार भी नहीं आते अच्छे से, पर यहां तो ऋषियों का टोली आ गया। विश्वामित्र, चैवन्य, गालो, ऋषि, वाह 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 वाह। इसे प्रारब्ध कहते। मौत जरूर आ गई, श्राप जरूर मिल गया, पर जीवन में जो अच्छे कर्म किए थे उसका परिणाम है कि ऋषियों के झुंड लग गए गंगा के किनारे। और उस समय हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करके पूछा कि जिसे मरना हो उसे क्या मेरी मुक्ति का कोई उपाय है, बताओ। 50-50 हजार वर्ष से जो लोग उल्टे लटक के तपस्या कर रहे थे, बोले हमें खुद ही अपनी मुक्ति के बारे में मालूम नहीं, हम क्या बताएं। सब उदास थे। उस समय में 16 वर्ष के अजानुलंबित भुजाओं को लेकर के नंदन की तरह व्यास नंदन सुंदर भाव से अलकावलियां लटकी हुई, सुंदर सुदृढ़ शरीर, उलंग, कोई वस्त्र नहीं, अनुपीत पीत कृत्यम, जिनका महाराज जनेऊ भी न हुआ हो, यज्ञोपवीत भी न हुआ हो, और जैसे रात्रि के अंधकार को चीरकर और सूरज प्रकाशित हो जाता है प्रातः काल, वैसे ही हजारों ऋषियों के बीच में वो 16 वर्ष का बालक व्यास नंदन गुरुदेव सुखदेव पधारे
बड़े बड़े ऋषि सब प्रणाम करने लगे। पराशर दादा थे, अपनी जटाओं को खोलकर महाराज झाड़ने लगे, कहीं मेरे पौत्र के पांव में कांटे न पड़ जाएं। व्यास पिता थे, अपनी लंबी दाढ़ी को बिछा दिया, कहीं मेरे पुत्र के सुकोमल पांव में कोई कंकड़ न गड़ जाए। भारतवर्ष में उम्र की कोई पूजा नहीं होती। तुम्हारी पूजा सिर्फ इसलिए हो कि तुम वृद्ध हो गए हो। यहां प्रज्ञा की पूजा होती है, यहां ज्ञान की पूजा होती है। यहां 5 वर्ष में ध्रुव परमात्मा को पाता है, 5 वर्ष में प्रहलाद परमात्मा को पाता है, 5 वर्ष का बालक कपिल और अपनी मां को बैठ के ज्ञान देता है। कपिल ऊपर बैठता है, मैया नीचे बैठती है। सिर्फ उम्र की पूजा, यहां प्रज्ञा की पूजा होती है। प्रज्ञा, तुमने कितनी प्रज्ञा कमाई है। घर परिवार में लपट लपट के चपट चपट के मरे जा रहे हो, इसके लिए तुम्हारी पूजा करें। न वेद जानते, न वेदांत जानते, न अपनी मौत जानते, न अपनी जीवन सुधार सके, न मृत्यु सुधार सके, न अपने परिवार को सुधार सके, तुम्हारी पूजा करें। 16 वर्ष के बालक है। और भागवत के जितने भी ये संत हैं ना, ये करने वाले सब बच्चे ही हैं। सूत जी 16 साल के, सुखदेव जी 16 साल के, ये सब बच्चे हैं। कपिल देव 5 साल के। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से प्रणाम किया और अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए उन्होंने पूछा, मेरी मुक्ति का कोई उपाय है? 7 दिनों में मुझे मरना है। उसी समय उन्होंने कहा, सुखदेव जी ने, क्या बात करता है, 7 दिनों में मरना है और मुक्ति चाहिए? अरे तुम्हें तक्षक डस लिया होता, जीभ बाहर निकल गई होती, आंख बाहर निकल गई होती, एक सांस तुम्हारी बची होती और तब भी मैं आ जाता, तुमको स्पर्श कर देता तो मुक्ति दे देता। अभी तो 7 दिन है, इन 7 दिनों में मुक्ति नहीं। इन 7 दिनों में मुक्ति लेके क्या करेगा? मुक्ति तो मैं 1 सेकेंड में दे सकता हूं, इन 7 दिनों में मुक्ति नहीं। मैं तुम्हें राधा कृष्ण की भक्ति दे दूंगा, इन 7 दिनों में तुम्हें भक्ति दे दूंगा। मुक्ति नहीं, भक्ति चाहिए। और ये 7 दिन तुम्हें भी यहां मुक्ति देने के लिए नहीं बैठा है भागवत कि तुम मुक्त हो जाओ मरने के बाद। इन 7 दिनों में तुम्हें बंसी वाले से प्यार हो जाए, ठाकुर से प्यार हो जाए, गोविंद से प्यार हो जाए, इसलिए ये कथा चल रही है। राधा कृष्ण की चरणों में तुम्हारी प्रीति लग जाए। महाराज, लोगों ने पूछा, लेकिन आपका तो नियम है सुखदेव जी, गैया दोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, जितनी देर में गैया दोही जाती है उतनी देर एक जगह पर रुकते हो, तुम तो घूमते ही रहते हो। सुखदेव जी का नियम था, एक दरवाजे पर, एक वृक्ष के नीचे, एक जगह पर केवल उतनी देर रुकते थे जितनी देर में गैया दोह ली जाए। चलते ही रहते, चढ़ाई बेटी, चढ़ाई बेटी, चढ़ाई बेटी, भागवत के श्लोकों का गान करते चलते थे। सुखदेव जी ने कहा, बात ठीक कह रहे हो, गैया जितनी देर में दुही जाए, गैया दोहन के काल से ज्यादा मैं कहीं रुकता नहीं। लेकिन मेरा एक नियम और भी है। बोला क्या? बोला एक नियम तो ये है कि गैया दोहन काल से ज्यादा कहीं रुकता नहीं। दूसरा नियम ये है कि जहां भागवत की कथा हो रही हो वहां से छोड़ के उठता नहीं, वहां बैठा ही रहता। भागवत कथा हो रही है तो उठ के नहीं जाऊंगा, ये भी नियम है। ओह महाराज, दिव्य अपूर्व भाव से सात दिनों में मृत्यु है, तक्षक नाग दसेगा। इन्हीं 7 दिनों में हमें तुम्हें भी मरना है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इतनी दिन में तो मरोगे। 1 साल बाद या कल या 10 साल के बाद तुम्हारे फोटो पे लिखा जाएगा, लिखेंगे तुम्हारे ही बेटे नाती दिन गुरुवार, दिन शुक्रवार। ये 7 दिन में तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है। केवल परीक्षित को नहीं मरना है, नहीं तो ये कथा सुन के क्या करेंगे? परीक्षित मरे मराए जाए। ये कथा परीक्षित और सुखदेव की नहीं, हमारी और तुम्हारी है। इन्हीं 7 दिनों में तुम्हें भी मरना है और तुमने मृत्यु की तैयारी नहीं की, किसी भी क्षण जा सकते हो। गुरुदेव सुखदेव ने कहा, तेरे प्रश्न को मैंने सुन लिया है, इन 7 दिनों में मैं तुम्हें भक्ति दूं। परीक्षित की ये कथा नहीं है, हमारी कथा है। अब गुरुदेव सुखदेव 7 दिनों में परीक्षित को जो बताएंगे
कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। इस व्यास पीठ से बचे हुए 5 दिन में मैं भी तुम्हें गुरुदेव सुखदेव ने जो परीक्षित को बताया कि हमें इस जीवन में क्या करना चाहिए, इन 5 दिनों में इस कथा का यहाँ विस्तार किया जाएगा। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता के साथ, क्योंकि कल से जो प्रश्न है वो बड़ा दिव्य प्रश्न है और कल तो इतनी दिव्य कथाएं हैं। कल महाराज ध्रुव की कथा है, कल सुंदर नाभि की कथा, ऋषभ देव की कथा, पुरंजन की कथा, भागवत का जो प्राण है पुरंजन की कथा, भागवत के प्राण है ध्रुव की कथा, भागवत के प्राण है कपिल की कथा, संख योग्य, भक्ति योग्य, कर्म योग्य, सारे योग जो हैं उसकी कथा होगी दिव्य अपूर्व भाव से। कल सुंदर कथाओं का बड़ा सुंदर श्रृंखला, बड़ा सुंदर माला है। आप पहले 2 बजे आकर, एकदम ठीक 2 बजे आकर के बैठ जाओ, 5 मिनट तक हरि नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद 2, सवा 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। देर मत करो, तुम नहीं आते तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तुम 2 बजे आ जाओ, पौने 2 बजे, मैं 2 बजे विराजित हो जाऊंगा और उसके बाद 4 घंटे में कथा का विश्राम हो जाए तो सब जल्दी जल्दी अपने घर तक पहुंच सकते हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार, पुराना तो मैं 9-9, 10-10 घंटे कहता था, पर अब मन होता है कि 3-4 घंटे में कर दूं। 7:15 बज रहा है और फिर आज भी तो देरी हो ही गई जितनी देरी होनी थी। फिर भी मैं क्या बताऊं मेरी मजबूरी, मैंने कौन कौन सी कथा को छुपा लिया यार। मैंने बहुत सारी कथा को रख लिया, छुपा ही लिया, तुमसे कह ही नहीं पाया, बोल ही नहीं पाया कथाओं को, एक भी जो बस कहीं कहीं से सूत्र उठाकर। लेकिन अब जो 5 दिन की कथा है, जो परीक्षित ने प्रश्न किया है, मरने वाले को क्या करना चाहिए, जीवन कैसे सजानी चाहिए, जो उत्तर इस भागवत में गुरुदेव सुखदेव देंगे वही उत्तर मैं तुम्हें यहाँ से दूंगा दिव्य अपूर्व भाव से। आइए 5 मिनट तक हरि नाम संकीर्तन करते हैं। कथा तभी पूर्ण होती है जब हम हरि नाम संकीर्तन, और जैसे मैंने कहा कीर्ति और तन भुलाकर एकदम खुद को भूल जाओ और कीर्ति को भूलकर ताली बजाते हुए दोनों हाथ की सेवा करते हुए दिव्य अपूर्व भाव से हरि नाम संकीर्तन करते हैं। कल 2 बजे पुनः आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर मैं आसीन हो जाऊंगा, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आपके जीवन के प्रश्नों का। जय जय श्री राधे।